ध्यान योग साधना के इस चैनल पर मैं शिवशंकर पांडे आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद में आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। कुछ कारणवश बाहर जाना हुआ। घर के सभी दरवाजे, सभी खिड़कियाँ, रोशनदान सब कुछ बंद करके बाहर घूमने के लिए गया था। 10 दिन 15 दिन के बाद में जब वापस आया तो मैंने देखा मेरे घर के फर्श के ऊपर मिट्टी, दीवारों पर मिट्टी, जो बिस्तर है, बेड है, उस पर मिट्टी और गर्दे सब गंदा हो गया। मैंने विचार किया कि अगर खिड़की, दरवाजे और रोशनदान तक बंद हैं तो ये इतना गंदी मिट्टी और ये दूषित हवा अंदर में कैसे आई और ये सब वस्तुओं को गंदा कैसे कर दिया। दोस्तों और मित्रों, जब हम अपने घर के सभी दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान को बंद करने के बाद में भी अगर 10 दिन 15 दिन तक अपने घर की साफ सफाई नहीं करते हैं तो अंदर में अगर इतनी गंदगी जमा हो जाती है तो क्या कभी हमने विचार किया कि अपने इस मकान के अंदर में, मानव शरीर रूपी मकान के अंदर में, जिसके की सभी दरवाजे और सभी खिड़कियां खुली हैं, इसी में रामचरितमानस में भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बैठे तहां सुरन कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, ते सठ दे कपाट उघारी। जब विषय वासना रूपी हवा चलती है और दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजा अपने साथ, दरवाजे खुलने के साथ में पवन का झोंका आता है और समस्त गंदगी को हमारे अंदर में छोड़ देता है। उसकी साफ सफाई निरंतर होना जरूरी है। अगर वो बाहर के वातावरण में जो प्रदूषित वातावरण है उसके द्वारा हमारे अंतर में प्रवेश करेंगे तो हमारे अंतर मन को भी दूषित कर देंगे, हमारा अंतःकरण भी दूषित हो जाएगा और अंतःकरण का असर हमारी आत्मा पर पड़ेगा। हमारा मन दूषित होगा, हमारा अंतःकरण दूषित होगा तो निश्चित है कि हमारी आत्मा पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए अगर इस दूषण से बचना है, दूषण से तो बच नहीं सकते क्योंकि इसी संसार के अंदर में रहना है, इसी वातावरण, इसी माहौल के अंदर में रहना है, तो इसके लिए हमारे पास में मात्र एक ही विकल्प है कि प्रतिदिन हम अपने इस घर की साफ सफाई करें। हम प्रतिदिन अगर अपने इस घर की साफ सफाई करते रहेंगे तो बाहर से जो प्रदूषित वायु ले आकर के हमारे अंतर में जो गंदगी को छोड़ जाती है, वो गंदगी को हम प्रतिदिन झाड़ते और बाहरते रहेंगे। इस तरीके से संसार के जीवन यापन करने के लिए हमारे जब संसार में जाते हैं, हमारे अंदर में कितने दूषण आते हैं, कितने गंदे विचार आते हैं, कितने गंदे कर्म होते हैं, कितने अच्छे कर्म होते हैं, सब कुछ हम अपने अंदर में ले आते हैं। अंदर में ले आकर के अगर हम चिंतन करके कि हमारे कितने शुभ कर्म हुए, कितने अशुभ कर्म हुए, कितने अच्छे विचार थे, कितने बुरे विचार थे, कितना हमने छल प्रपंच किया, कितना हमने सेवा और पुनीत कार्यों को किया, धर्म अधर्म की व्याख्या को अगर हम करेंगे, निरंतर अपने अंदर से अवगुणों को निकालते रहेंगे और गुणों को अंदर में संग्रह करते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारे मन की निर्मलता होगी और हमारी आत्मा भी निर्मल होगी। और कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन की निर्मलता के लिए हमको, आपको निरंतर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्मावलोकन करने की जरूरत है। आपने अंतर में प्रतिदिन साफ सफाई करने की परमावश्यक यानी बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सब लोग हमारे इस चैनल को अगर पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार।